नमस्कार आप सभी को। मैं पुष्पा शर्मा सोनीपत धक सरपंच की तरफ से आज हम पहुंचे हुए हॉस्पिटल में। हमें पता लगा था कि यहाँ पे जो किसान आंदोलन चल रहा है, एक किसान को 3 दिन पहले हार्ट अटैक आया था और वो यहाँ पे एडमिट है। अभी किसान ठीक है, उनको स्टंट डले हैं। तो जैसे ही हमारी टीम को पता लगा हम यहाँ पे पहुँच गए और चलिए किसान से आपकी बात करवाते हैं, क्या कुछ मुद्दा है और क्या चल रहा है। अभी हम जैसे हॉस्पिटल के अंदर पहुंच चुके हैं और हमारे साथ अमृतसर के किसान यहाँ पे जो पेशेंट को जो हॉस्पिटल में लेके आए थे हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आपका नेम सर? मेरा नाम हरजीत सिंह है जी। हरजीत सिंह, कहाँ से हो सर आप? मैं जिला अमृतसर से हूँ। अमृतसर से। ओके सर, कैसे क्या हुआ था, क्या मैटर है और हॉस्पिटल में कैसे क्या पहुँचे? हमें पता लगा था हमारी टीम को कि एक पेशेंट यहाँ पे एडमिट है जो धरने पे बैठे हुए थे हमारे किसान काफ़ी दिनों से। और क्या कुछ मैटर है सर? मैटर ऐसा है कि गांव से ना आ रहे थे, 2 दिन पे टाइम लगता है आने को जहाँ पर। तो आ रहे थे, रास्ते में ट्रैक्टर चलाते इनकी ना सर्दी से छाती जाम हो गई थी, ब्लॉकेज आ गई थी जी। तो ब्लॉकेज की वजह से फिर अटैक आ गया रात को जी। तो अटैक आने की वजह से फिर हमको तो कोई पता नहीं चलता था जी। तो बड़वा जी ये भाई साहब हैं जो वहाँ पर थे। मैं प्रधान हूँ जी। हाँ जी सर। मैं प्रधान हूँ बबला बड़वासनी, ब्लॉक समिति मेंबर रहा हूँ मैं पहले। ओके सर। तो रात को 1:30 बजे इनके जैसे हम धरने पे जाते थे जी। तो हमारा नंबर ले लिया था इन्होंने, भाई इमरजेंसी कोई बात हो तो मेरे को बात करें। 30 तारीख को रात को 1:30 बजे मेरे पास फ़ोन आया लव का, जी आ गया लड़का जी। तो इसका फ़ोन आया कि भैया जी हमारे एक आदमी को अटैक पड़ गया है। धुंध बहुत थी, मैं, मेरा बेटा सचिन, मेरा भतीजा प्रवीण, हम रात को गाड़ी लेके यहाँ पहुँचे। इनको एडमिट कराया, 3 दिन से हम यहीं पे है मैडम। ओके सर। आज इनका इलाज हो गया स्टंडल। सर क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? काफ़ी दिनों से धरने पे बैठे हुए हो। हमारा किसान जो कि हमारे देश की रीढ़ की हड्डी है, हमारे किसान और सरकारों के बीच एक तनातनी चली हुई है कुछ मांग को लेके, तो क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? क्या अच्छे दिन आने वाले थे हमारे, क्या वो आ चुके हैं और क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? नहीं, मैं अच्छे दिन तो नहीं कह सकता। जिस दिन की 2014 से सरकार चल रही है, बुरे से बदतर दिन चल रहे हैं किसान के। जो धान की फसल आज से 7 साल पहले 5-5 हज़ार रुपए की हम बासमती बेचते थे, जो पाकिस्तान का बॉर्डर खुला हुआ था, अटारी बॉर्डर, उसके रास्ते पे अरब कंट्री में जाती थी। इन्होंने ब्लॉकेज कर दिए, रास्ते बंद कर दिए सारे। वही बासमती इन्होंने हमसे 1000 रुपये खरीदी 2015 में। तब से हम एजिटेशन कर करके 100-200 बढ़ा के आज हमारी बासमती 2500 में बिक रही है। तो अच्छे दिन कहाँ से आएंगे? हमारी बासमती जो बिकती थी 7 साल बाद भी हमको आधे से उस रेट से आधा रेट मिल रहा है जी सर। तो हम अच्छे दिन कह सकते। हर किसी फसल का यही हाल है जी। हर किसी फसल। सर एक बात बताइए मुझे, सरकार जैसे आपकी 2 मांगे तो मान चुकी है, ठीक है, तो सरकार जब एक पहल कर चुकी है अपनी तरफ से, सरकार थोड़ा सा झुकी है आपकी मांगों को लेके, तो क्या आपको नहीं लगता हमारे किसानों को भी एडजस्ट करना चाहिए सरकार के साथ? देखो, मांगे गलत थी, टोटल ही गलत थी। टोटल निजीकरण करने के जो सरकारी प्रॉपर्टी है, मुख्य जो प्रधानमंत्री साहब है, किसके लिए उनको सीट दी है? प्रधानमंत्री की सीट दी, कोई छोटी मोटी सीट के नहीं पब्लिक ने बिठाया, बड़ी बड़ी जिम्मेवारी है। ये थोड़ा है कि आप सारी प्रॉपर्टी बेच दो, इसके लिए थोड़ा बिठाया हुआ था। ये तो एक एक करके सारी प्रॉपर्टी गिरवी रख दी अंबानी अडानी के पास। तो इसके लिए इसको हटाना, जो लॉ थे, जो कानून थे, जो तो 3 कानून बन गए। एक तो ऑर्डिनेंस था, वो रद्द होने ही चाहिए थे, वो तो पहले इन्होंने मांग ली। पहले तो मांग नहीं रहे थे, 1 मंथ के ऊपर हमको हो गया, फिर माने। तो ये भी जो 3 ऑर्डिनेंस है, जब तक ये 3 ऑर्डिनेंस ख़त्म नहीं होंगे तब तक ये हम जाने वाले नहीं है। 3 ऑर्डिनेंस हमारे तो नुकसान किसान का है ही है जी। आम पब्लिक का इतना ज़्यादा नुकसान है। ये जो गेहूं का आटा है, ये अब पब्लिक को 20-25 रुपये मिल रहा है जी। 100 के नीचे नहीं मिलेगा ये जी। कोई भी फसल आप देख लीजिए। जो कंपनियों वाले, एक गोभी का फूल 3 रुपए का गोभी का फूल है जी। 3 रुपए का गोभी का फूल 300 रुपए में बेच रहे हैं जी। तो कॉर्पोरेट तो जहाँ से मुनाफा लेगा ना। तो सरकार जो हमारी बात करने की, प्रधान मोदी साहब ने हमारी बात करनी थी, अंबानी अडानी की बात कर रहे हैं जी। इसके लिए क्या लगता है सर आपको, सरकार मान जाएगी आपकी इन मांगों को जो बची हुई है? नहीं, मानना ही पड़ेगा, मानना ही पड़ेगा। अगर नहीं मानती है तो सर? नहीं, हम चाहेंगे नहीं, हम तो दिल्ली छोड़ के नहीं जाएंगे जब तक एक एक मांग हमारे
पब्लिक के हित में नहीं आएगी, हम मानेंगे। वैसे तो हम मोर्चा छोड़ेंगे नहीं, ये तो मोदी साहब को सोच लेना जी चाहिए। सर। हम प्रण करके आए हैं कि जब वापस तो जाने के सवाल ही नहीं पैदा होता, कितनी भी जाने चले जाए, कितना भी मैम अब तो हरियाणा भी साथ आ गया है। बिल्कुल सर, हरियाणा किसान सर चाहे पंजाब का है, हरियाणा का है, किसान किसान होता है और ये पूरी जनता जो हमारे देश की है वो आप किसानों के साथ है। एक मंथ हो गया, जो बॉर्डर था 10 किलोमीटर में जी। 20 किलोमीटर हो गया एक मंथ पे। जी अब तो पक्का ही हमने टीन वगैरह डाल दी है, सड़कों में लंगर वगैरह ला दिए हैं, जी और एक मंथ लगेगा तो लेंटर वगैरह डाल जाएंगे। अच्छा जी। उसके बाद रोड में घर बनेंगे। अच्छा जी। रोड जो ये रोड है ना, ये लोगों का रोड बन जाएगा। जी सरकार और कहाँ से रोड अंबानी गाड़ी को दे सकती, पब्लिक का रोड तो पब्लिक ने कब्जा कर लिया। जी सर। तो साइड पे हमारे घर बनेंगे, जहाँ पर ही हम परिवारों से साथ रहेंगे। जी। दिल्ली पशु के भी लेके ऊपर आने लग रहे हैं मैडम, नहीं माने तो पशु भी आएंगे, हम भी आएंगे, सारा कुछ लेकर आएंगे। अच्छा जी। तो बाद में घर का कैसे है, घर का हमने एक क्लब बना लिया है, नौजवानों क्लब। जी। वो ही गांव की सारी खेती करेंगे। हाँ सर, एक बात जानना चाहूंगी मैं आपसे, क्या ये एक आंदोलन ना होके एक राजनीतिक मुद्दा तो नहीं है? नहीं राजनीतिक क्या कहना चाहेंगे आप इस बारे में? राजनीतिक तो आया नहीं, राजनीतिक तो कांग्रेस वाली कोई, हमने पहली गल तो स्टेज किसी को दी जी। नहीं, राजनीतिक कोई आया भी नहीं। जी, कई लोग जैसे राजनीतिक मुद्दा बना रहे हैं, आप अपनी जगह ठीक हो कि भाई एक राजनीतिक मुद्दा चला हुआ है और कोई मतलब सरकार इनको भड़का रही है, तो क्या कहना चाहेंगे आप इस बारे में? सभी मिली हुई हैं, सरकार कोई तो बात ना करे, सरकार ABC कोई भी करे, निष्पक्ष हो आप। हाँ। है, अपने मतलब अधिकारों को लेके आंदोलन पे बैठे हुए आप ये कहना चाहते हो? हमनो एक मनुष्यता के अधिकार, जी खुद के अपने नहीं, मनुष्यता के अधिकार। जी। हम ये कहते हैं किसान किसी न किसी तरह फिर भी बच सकता है। जी किसान एजिटेशन कर लेगा, ये आम लोगों का क्या बनेगा? हमारा गरीब देश है, मोदी साहब ये तो सोच ले, हमारा गरीब देश है, सारा कुछ। अब बॉर्डर खोलने की दे रहे हो, भाई अंबानी अडानी को बॉर्डर खोल के दे दे, हम खुलने नहीं देंगे। आप सुपने ये अपने सुपने चुकनाचूर कर देंगे। ये किसानों के लिए 70 साल हुए बॉर्डर खुला नहीं, सिर्फ 2 साल बॉर्डर खुला जी, 2 साल, सिर्फ 2 साल ये पंजाब का बॉर्डर पाकिस्तान के खुला व्यापार के लिए। जी तो 2 साल के बीच किसानों ने 70 साल का कर्जा उतार लिया, जी ठीक है ना। तो अब फिर बॉर्डर बंद कर दिया, जी तो अंबानी अडानी के लिए खोल रहे हैं, जी। उनको मुनाफा देने के लिए। हमारे लिए 2 बंदे बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, हमारे देश का किसान और हमारे देश का जवान। तो जो हमारे, क्या नाम बताया था आपने? सुरजीत सिंह जी, एक जंग जीत के, मौत के साथ इन्होंने एक जंग जीती है, और जो अभी हमारे साथ यहाँ पे ठीक ठाक खड़े हैं। लग रहा है कि आंदोलन काफ़ी लंबा चलने वाला है, जब तक सरकार किसानों की मांगों को नहीं मानती, अपनी मांगों पे अडिग रहेंगे। धन्यवाद आप सभी का, जुड़े रहिए ऐसी और खबरों के साथ।